हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, सीमेंट एक ऐसा मटेरियल है जो हर तरीके के कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ करा जाता है। किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्शन वर्क को करने से पहले सीमेंट पर बहुत सारे टेस्ट करे जाते हैं ताकि हमको ये पता चल पाए कि जो हम सीमेंट यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का है। इन्हीं में से एक टेस्ट है नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये टेस्ट करना क्यों ज़रूरी है और इस टेस्ट को कैसे करा जाता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी है क्या। तो इसको समझने से पहले हमको जानना पड़ेगा एक एपरेटस के बारे में जिसका नाम है बिकेट एपरेटस। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बिकेट प्लिंजर और एक होता है बिकेट मोल्ड। बिकेट प्लिंजर का जो डायमीटर होता है वो होता है 10 mm। जब हम किसी भी सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं और उसको एक डिस्क्राइब प्रोसीजर के द्वारा बनाते हैं और जब हम इस पेस्ट को इस मोल्ड के अंदर भर देते हैं जिसको हम बिकेट मोल्ड कहते हैं, और इस मोल्ड को हम बिकेट प्लिंजर के द्वारा पेनिट्रेट करते हैं, तब जो रीडिंग आनी चाहिए वो आनी चाहिए हमारी 5 से 7 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिकेट मोल्ड। अगर ये रीडिंग आती है तो ये माना जाता है कि जो सीमेंट पेस्ट है वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट है। आगे की स्लाइड में हम डिटेल में जानेंगे कि बिकेट एपरेटस क्या है और ये किस तरीके से सीमेंट कंसिस्टेंसी को कैलकुलेट करता है। इसके बाद अगला सवाल आता है कि आखिर हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट को करते क्यों हैं। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट इसलिए करा जाता है ताकि हमको ये पता चल पाए कि एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता है, क्योंकि सीमेंट पर हम और भी अलग अलग तरीके के टेस्ट करते हैं, जैसे कि इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। हर तरीके के टेस्ट के लिए अलग तरीके का सीमेंट पेस्ट बनता है और उसमें अलग क्वांटिटी ऑफ वाटर को मिक्स करना पड़ता है। इसलिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का जो सीमेंट पेस्ट है आखिर वो क्या है। तो जैसा कि इस टेबल में आप देख सकते हैं कि अगर हम सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट करते हैं तो उसमें जो पानी की मात्रा है वो होनी चाहिए 0.78 p, जहाँ पर p क्या है हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ स्टैंडर्ड सीमेंट पेस्ट। अगर हम सीमेंट का सेटिंग टाइम निकालते हैं तो उसके लिए जो हमें वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो पड़ेगी 0.85 p। और अगर हमको सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना है और उसके लिए जो सीमेंट पेस्ट बनेगा तो उसके अंदर पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो पड़ेगी P/4 + 3%। तो इस तरीके से अलग अलग टेस्ट के लिए पानी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। आखिर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है और जो हमारा सीमेंट है वो बहुत ही फाइन है तो क्या होगा, हमारी जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी है वो भी हाई होगी और इसका उल्टा भी होगा। यानी कि अगर टेम्परेचर कम है और हमारा जो सीमेंट है वो कोर्स है यानी कि मोटा है तो उसकी जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी है वो कम होगी। नॉर्मल कंसिस्टेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हमको कुछ एपरेटस चाहिए, जो है हमारा बिकेट एपरेटस, स्टॉपवॉच, बैलेंस, मिक्सिंग ट्रे एंड गेजिंग ट्रॉल। आखिर बिकेट एपरेटस क्या है।
बिकेट एपरेटस एक ऐसा एपरेटस है जो कि दो टेस्ट करने के काम आता है, जिसमें कि पहला टेस्ट है नॉर्मल या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कैलकुलेट करने के लिए, एंड सेकंड है किसी भी सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम पता करने के लिए। अगर हमारा चूना है तो चूने का भी इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम पता करने के लिए बिकेट एपरेटस का ही यूज़ करा जाता है। तो इस डायग्राम में आप बिकेट एपरेटस को देख सकते हैं। ये इस एपरेटस में आप देख सकते हैं फिजिकल फॉर्म में। अगर आप किसी शॉप से या किसी लैब में जाएंगे तो आपको बिकेट एपरेटस ऐसा दिखाई पड़ेगा, और यहाँ पर बिकेट एपरेटस का डायग्राम दिखाया गया है जहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशन में आपको दिखाए गए हैं। ये जो चीज़ है ये है हमारा बिकेट मोल्ड, जिसकी आप हाइट देखेंगे ये है 40 mm, इसका डाया है 80 mm। यहाँ पर आप देखेंगे 3 तरीके की निडल है हमारे पास, 1, 2 एंड 3। ये जो है ये है हमारा प्लिंजर, और नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम इसी प्लिंजर का यूज़ करेंगे। बाकी निडल का यूज़ हम करते हैं सीमेंट का इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम पता करने में, लेकिन इस टेस्ट में हम केवल इस प्लिंजर का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो हम प्लिंजर यूज़ करेंगे उसका डायमीटर है 10 mm और उसकी हाइट है 50 mm। यहाँ पर बिकेट एपरेटस का साइड व्यू दिखाया गया है, यह है साइड व्यू, और यहाँ पर इसका फ्रंट व्यू दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ स्केल लगा है जहाँ पर रीडिंग आएगी। यहाँ पर हमारा प्लिंजर और निडल लगाने के लिए अटैचमेंट दे रखा है। ये यहाँ पर हमारी नॉन पोरस प्लेट दे रखी है। यहाँ पर हमारा वज़न दे रखा है कि किस वज़न से हमारा जो प्लिंजर या निडल है मोल्ड के ऊपर प्रेशर डालेगी, जो कि है 300 ग्राम। तो इस डायग्राम को आप आराम से पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आराम से स्टडी कर सकते हैं। जब हम कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं तो जिस रूम में करते हैं वहाँ का टेम्परेचर होना चाहिए 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ क्या जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 65 ± 5%। अब हम जानेंगे कि आखिर नॉर्मल कंसिस्टेंसी सीमेंट टेस्ट करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तराजू लेंगे जिसमें हम सीमेंट को तौलेंगे और लेंगे लगभग 400 ग्राम वजन का सीमेंट। इसके बाद इस सीमेंट के अंदर हम सीमेंट का 26% पानी मिक्स करेंगे, और पानी होना चाहिए हमारा पोर्टेबल या डिस्टिल्ड वाटर। अगर हम 400 ग्राम का 26% निकालें तो निकल कर आता है 104 ग्राम, यानी कि वज़न के अकॉर्डिंग 104 ग्राम पानी मिक्स करेंगे। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 26% पानी इस सीमेंट में हम मिक्स करेंगे। जब हम इस सीमेंट के अंदर पानी को मिक्स करेंगे तो जो हमारी मिक्सिंग की प्रोसेस है, यहाँ पर इस मिक्सिंग के प्रोसेस को टेक्निकल नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं गेजिंग। तो ये जो गेजिंग की प्रोसेस है वो 3 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए और 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 3 से लेके 5 मिनट के बीच में इस प्रोसेस को पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना है। क्योंकि 5 मिनट के बाद कुछ सीमेंट ऐसे होते हैं जो कि सेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए गेजिंग की जो प्रोसेस है हमें सीमेंट के सेट होने से पहले ही पूरी कर लेनी है। अगला सवाल ये भी हो सकता है कि आखिर जो गेजिंग टाइम दे रखा है यहाँ पर 3 मिनट और 5 मिनट, आखिर वो है क्या। तो गेजिंग टाइम होता है कि जैसे ही हम पानी में सीमेंट के अंदर पानी ऐड करते हैं और जो हमारा पेस्ट बनता है और उस पेस्ट को हम मोल्ड के अंदर फिल करेंगे, तो इसके बीच लगने वाला टाइम ही गेजिंग टाइम कहलाता है। तो यह हो गया हमारा गेजिंग टाइम। इसके बाद हम सीमेंट पेस्ट को बिकेट मोल्ड के अंदर भरेंगे। आप इस पिक में देख सकते हैं ये हमारा मोल्ड है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ट्रॉवल की मदद से सीमेंट पेस्ट को भर रहे हैं, और नीचे है इसके हमारे
एक नॉन पोरस प्लेट लगी है जो कि कांच की भी हो सकती है। इसके बाद हम ट्रॉवल की मदद से ऊपर का जो एक्स्ट्रा सीमेंट पेस्ट है उसको हटा देंगे और साथ ही इस ट्रॉवल की मदद से इस मोल्ड पर हल्के हल्के शेक करेंगे। शेक करना या थपथपाना, ताकि अगर सीमेंट पेस्ट के अंदर थोड़ी बहुत भी एयर बची है वो भी बाहर निकल जाए। इसके बाद हम नॉन पोरस प्लेट के साथ ही मोल्ड को उठाएंगे और हमारा जो बिकेट apparatus है उसके प्लिंजर के नीचे रखेंगे। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा प्लिंजर है और ये हमारा मोल्ड है, इसको हम रख देंगे। धीरे धीरे हम प्लिंजर को इस मोल्ड की ऊपरी सतह तक लाएंगे और सिर्फ केवल टच करना है, हमको प्रेशर नहीं लगाना है। जैसे ही ये प्लिंजर टच करता है हमको इसको फ्री फॉल कर देना है और फ्री फॉल करने के बाद हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे। यहाँ पर इस पिक में आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्लिंजर पेस्ट के अंदर पेनिट्रेट होना स्टार्ट होता है तो यहाँ पर जैसे ये रीडिंग आई है, ये रीडिंग हमारी आई है 5 से कम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पानी है वो ज़्यादा है, यानी कि जो हमारा पेस्ट है वो पतला है, तो यानी कि इसमें क्या हो गया, पानी ज़्यादा हो गया। और आप जब दूसरी रीडिंग देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो रीडिंग है 5 से ज़्यादा है, यानी कि 5 mm से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा मिक्सचर है वो ज़्यादा गाढ़ा हो गया। तो इस तरीके से हम कई तरीके के सीमेंट पेस्ट बनाएंगे और हर बार रिपीट करेंगे इस टेस्ट को जब तक कि हमारी रीडिंग 5 से 7 mm के बीच ना आ जाए। क्योंकि जैसा कि हमको पता है हमारा नॉर्मल कंसिस्टेंसी कब आएगी, जब हमारा बिकेट मोल्ड की जो रीडिंग है इसके बॉटम से 5 mm से 7 mm के बीच ना आ जाए और हम अपना जो रीडिंग है उसको इस टेबल के अकॉर्डिंग भरते रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सीमेंट का वजन है, यहाँ पर परसेंटेज में वाटर है, यहाँ पर वजन या वॉल्यूम में वाटर है और यहाँ पर पेनिट्रेशन है। और इस फॉर्मूले की मदद से हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकाल सकते हैं, जो कि है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज़ इक्वल टू वेट ऑफ वाटर एडेड, यानी कि सीमेंट में कितना पानी मिलाया गया, और नीचे है आपका वेट ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट का वजन कितना है इनटू 100। तो इस फार्मूले से हम हमारी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी सीमेंट की निकाल सकते हैं। हमने जो अभी एग्जांपल लिया उसमें जो हमारा सीमेंट था वो था 400 ग्राम और जो पानी था वो था 104 ग्राम, या परसेंटेज में कहें तो वो था 26%। और सपोज़ करते हैं कि इस परसेंटेज से या इस पानी से हमारा जो रीडिंग थी वो 5 या 7 के बीच आ गई, यानी कि जितनी रीडिंग हमको चाहिए थी उतनी रीडिंग आ गई। तो हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी के फॉर्मूले में पानी की मात्रा को, सीमेंट की मात्रा को रखेंगे और अपने फॉर्मूले से जो कंसिस्टेंसी आएगी हमारी वो आ गई 26%। इस तरीके से हम हमारी नॉर्मल कंसिस्टेंसी या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें क्या कोई ऐसी स्टिक हाई, मतलब बिल्कुल ही एक्यूरेट कोई स्टैंडर्ड है नॉर्मल कंसिस्टेंसी का, तो ऐसा कोई भी इसका स्टैंडर्ड आंसर नहीं है कि इतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग यूजेस के लिए अलग अलग कंसिस्टेंसी हमको चाहिए होती है। जैसे कि हमको कंक्रीटिंग करनी है तो अलग कंसिस्टेंसी चाहिए, प्लास्टरिंग करनी है अलग कंसिस्टेंसी चाहिए, अगर हमको टाइलिंग का काम करना है तो सीमेंट की अलग कंसिस्टेंसी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी का कोई स्पेशल या कोई यूनिक नंबर नहीं है। अगर ओपीसी सीमेंट की बात करें या एक रेंज की बात करें तो इसकी कंसिस्टेंसी 26% से लेकर 33% तक होती है। आई होप आपको नॉर्मल कंसिस्टेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है
तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और इसी तरीके के टेक्निकल वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।